हेलो दोस्तों, स्वागत है हिमांशु सर के ऑफिशियल चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके जीके क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो हम सभी उन क्वेश्चनों का सलूशन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ हो सके। ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है हमारा कब पारित किया गया, इसको 1773 में पारित किया गया, यानी ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर होगा 1773। रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो जो भारत की संविधान सभा थी उसको गठित करने का आधार था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946, ठीक है, ये आधार था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी जाएगा, यानी कैबिनेट मिशन के तहत हमारी ये जो संविधान सभा है ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो जो संविधान सभा का चुनाव होता है वो हमारा वर्गीय मताधिकार पर हुआ, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वर्गीय मताधिकार पर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। इसका सही उत्तर जाएगा हमारा संविधान सभा ने बनाया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी आप बताइए कमेंट करके। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो दिल्ली के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी। और ये कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हमारा कहाँ हुआ था, वो दिल्ली के अंदर हुआ था, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना पूछ रहा है, सही उत्तर इसका जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है। भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है। तो ऑप्शन 2 यानी कि बी भाग 2 में हमारे क्या है, भारत की नागरिकता का प्रावधान है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, भारत की नागरिकता का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है। और ये भी पूछ लेता है भारत की नागरिकता कैसी है। तो यहाँ पर एकल नागरिकता, भारत के अंदर कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। और भारत की नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ पर से लिया गया, ब्रिटेन से भारत की नागरिकता को लिया गया, ब्रिटेन से, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया। तो जो उपराष्ट्रपति का पद होता है ये हमारा अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, ठीक। उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो है ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में 22 यानी 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें देखा जाए तो 14 भाषाओं का वर्णन दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा, भाग 3। भाग 3 को क्या कहा गया, संविधान पत्र का अधिकार पत्र कहा गया। क्या कहा गया, अधिकार पत्र कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का 25वां राज्य कौन सा है। तो भारत का 25वां राज्य हमारा गोवा है। और गोवा सबसे देर में आज़ाद होने वाला राज्य, ये 1961 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था, 1961 में, ये भी ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ये तो अभी बताया मैंने कि आयरलैंड से लिए गए। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिए गए। समवर्ती सूची का प्रावधान हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची का प्रावधान हमारा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख हमारा राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति हमारा तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति का वेतन पूछ लिया जाता है, ये 5 लाख रुपए है इसका वेतन। कितना है, 5 लाख रुपए इसका वेतन होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बात पूछी जाती है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ हमारा मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस हमारा 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस या फिर श्रम दिवस, इसी को कहते हैं श्रम दिवस, ठीक है। और याद रखिए हमारा जो 10 दिसंबर इसको मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इस दिन मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? तो हमारे आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? आत्मा कहा है संविधान को। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये साथी, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से एक ये बनता है, आर्टिकल 1 में क्या है? तो आर्टिकल 1 में भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इस बात को आर्टिकल 1 में कही गई है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। आपको यह बता दूं कि वर्तमान में हमारे कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 9वां केंद्र शासित प्रदेश है वो है हमारे जम्मू कश्मीर। वो क्या है? हमारा जम्मू कश्मीर। और ये कब बना था केंद्र शासित प्रदेश? तो याद रखिएगा ये जो बना था केंद्र शासित प्रदेश वो 2019 में बना था। कब बना था? 2019 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस साल में संसद में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ? सही उत्तर 1955, यानी आंसर इज द करेक्ट। इसका क्या हो जाएगा? 1955। नागरिकता कैसी है अपने भारत की? तो एकल नागरिकता है। भारत के अंदर कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष है? प्रांतीय पूछ रहा है तो प्रांतीय क्या होगा इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से आपसे ये पूछ सकता है संघी, संघी के लिए आप क्या लगाइएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।